दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आपके पास आए हैं जो हमें जीवन की सीख देगी। सफ़ेद हंस की खोज। एक समय की बात है, दुर्गा दास नाम का एक धनी किसान जो बहुत ही आलसी था। ना कभी अपने खेत देखने जाता वो, और ना ही खलिहान देखता। अपनी गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था। इतना ही नहीं, अपने घर के सामान की भी उसको कोई परवाह नहीं रहती थी। सारे काम उसने नौकरों के भरोसे छोड़ रखे थे। उसके इस प्रकार आलसी बनने और प्रबंध ना करने से घर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। खेती में उसको हानि होने लगी। गायों के दूध घी से भी किसी प्रकार का लाभ होना बंद सा हो गया था। एक दिन दुर्गा दास का मित्र हरीश चंद्र उसके घर आया। उसने दुर्गा दास के घर का हाल देखा तो उसे आश्चर्य होने लगा। वह समझ गया कि यदि वह दुर्गा दास को समझ चाहता है तो वह इतना आलसी है कि अपना स्वभाव तो बदलेगा ही नहीं। फिर भी उसने अपने मित्र की भलाई सोची और उससे कहा कि मित्र, तुम्हें संकट में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल सा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पर धनी किसान ने बड़े उत्साहित होकर कहा, मित्र, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह उपाय तुम मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य करूँगा। अपनी परिस्थितियों से त्रस्त दुर्गादास ने कहा, सुना है कि सब पक्षियों के जागने से पूर्व ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। दोपहर दिन चढ़े वह लौट जाया करता है, किंतु यह कोई नहीं बता सकता कि वह कब कहाँ आएगा। लेकिन जो कोई उसके दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। दुर्गादास यह सुनकर बड़ा उत्साहित हुआ और कहने लगा, कुछ भी हो, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य ही करूँगा। यह बताकर हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास को उसके कथन स्मरण रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल वह सबके जागने से पहले घर से निकल पड़ा। हंस की खोज में वह अपने खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि कोई आदमी उसके ढेर में से गेहूं चुराकर अपने ढेर में मिला रहा है। दुर्गादास को देखकर वह बड़ा लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। दुर्गादास ने उसको क्षमा कर दिया और अपना गेहूं समेट कर वह घर आ गया। घर आकर वह गौशाला में गया। वहां उसने देखा कि ग्वाला गाय का दूध दूहकर अपने घर के लोटे में डाल रहा है। दुर्गादास ने उसे डांटा और उसने भी क्षमा याचना की। दुर्गादास फिर भीतर गया और एक ग्लास दूध पिया, जलपान किया और फिर डंडा उठाकर खेत की ओर चल दिया। उसे दोपहर तक हंस के दर्शन जो करने थे। वहां जाकर उसने देखा कि अभी तक भी खेत में काम करने वाले मजदूर आए ही नहीं हैं। जब मजदूर आए तो उसने उन्हें देर से आने का उलाहना दिया, डांटा, खूब डांट फटकार लगाई। इस प्रकार प्रतिदिन वह कहीं ना कहीं जाता रहता था और देखता था कि जहां वह जाता है वहीं उसको हानि पहुंचाई जा रही है। किंतु उसके नियमित रूप से जाने से इस प्रकार की चोरियां बंद हो गई, उसकी हानि भी रुक गई। हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन उठकर घूमने जाने लगा। नौकर चाकरों में भय व्याप्त हो गया कि ना जाने कब स्वामी आकर उनकी चोरी पकड़ लें। इसीलिए उन्होंने चोरी और आलस छोड़ दिया। सब नौकर ठीक तरह से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होना तो बंद हुआ ही साथ वह निरोगी भी हो गया। प्रातःकाल उठकर घूमने जाने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। अब उसको सब खेतों से ठीक ठाक अन्न और गायों से अच्छा खासा दूध आदि सब कुछ
ठीक ठाक मिलने लगा। उसके मित्र हरिश्चंद्र को उसकी चिंता होने लगी थी, तो इसीलिए एक दिन हरिश्चंद्र दुर्गादास जी से मिलने आ गया उसके घर। दुर्गादास अपने मित्र हरिश्चंद्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे कहने लगा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा। जिस दिन तुम मुझे सब बता गए थे उसके दूसरे दिन से ही मैंने उसकी खोज आरंभ कर दी थी, किंतु उसकी खोज में लगने से मेरा सारा घर और काम धंधा व्यवस्थित हो गया है। मुझे जो हानि हो रही थी वह भी रुक गई तथा पूर्ववत लाभ मुझे होने लगा है। हरिश्चंद्र को हंसी आ गई। बोला, मित्र, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो स्वयं परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह सदैव हानि उठाता है। मैं जानता था कि यदि मैं तुमसे कहता कि मित्र आलस छोड़ दो तो आप परामर्श कभी नहीं मानते, तो तुम उसे स्वीकार ही नहीं करते, किंतु मैंने तुम्हें आसान रास्ते का लालच दे दिया और तुम उसके अनुसार काम करने लगे, तो दोबारा सब कुछ व्यवस्थित हो गया। मित्र, जो व्यक्ति अपनी मदद करता है ईश्वर भी उसकी मदद करता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। परिश्रम करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर सदैव हानि होती है, लाभ नहीं। हाँ दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूँगी। अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।